कौन समय वो सुहाना होगा, अंगना का धनी से मिलन जब होगा। कौन समय वो सुहाना होगा, अंगना का धनी से मिलन जब होगा। गम सारे मिट जाएंगे, आनंद ही आनंद होगा। गम सारे मिट जाएंगे, आनंद ही आनंद होगा। कौन समय वो सुहाना होगा, अंगना का धनी से मिलन जब होगा। पट पीपल की चौकी पर पिया फिर कब झूला झूलेंगे। पट पीपल की चौकी पर पिया फिर कब झूला झूलेंगे। हम सब अंगना संग में होंगे और श्यामा जी श्याम होंगे। हम सब अंगना संग में होंगे और श्यामा जी श्याम होंगे। तू ही एक नजर में होगा, तू ही एक नजर में होगा। अंगना का धनी से मिलन जब होगा। कौन समय वो सुहाना होगा, अंगना का धनी से मिलन जब होगा। फूल बाग और नूर बाग की सैर कब कराओगे। फूल बाग और नूर बाग की सैर कब कराओगे। सुरता को माया से हटाकर चरणों में ले जाओगे। सुरता को माया से हटाकर चरणों में ले जाओगे। एक धनी एक खसम सबका होगा, अंगना का धनी से मिलन जब होगा। एक धनी एक खसम सबका होगा, अंगना का धनी से मिलन जब होगा। कौन समय वो सुहाना होगा, अंगना का धनी से मिलन जब होगा। लाल चबूतर पर पियाजी फिर कब हम सब बैठेंगे। लाल चबूतर पर पियाजी फिर कब हम सब बैठेंगे। पशु पंखी के खेल पियाजी फिर कब हम सब देखेंगे। पशु पंखी के खेल पियाजी फिर कब हम सब देखेंगे। एक हर एक सखी संग प्रियतम होगा, अंगना का धनी से मिलन जब होगा। हर एक सखी संग प्रियतम होगा, अंगना का धनी से मिलन जब होगा। कौन समय वो
धाम के धनी की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। ठीक है, प्रेम प्रणाम जी सबको। वंदना लेते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब तक हमने जाना सुंदर साथ जी त्रिदा लीला में कि कैसे जब योग माया के ब्रह्मांड में जाकर हमारे धनी प्रेम रूपी बांसुरी को बजाते हैं, जिसे सुनते ही सभी सखियां अपना तन त्याग देती हैं और योग माया के ब्रह्मांड में पहुंचती हैं। 3 क्रम में सखियों ने अपने तन को त्यागा सुंदर सा जी। तामसी, राशि, स्वांसी। तामसी अर्थात जो तत्क्षण निर्णय लेती हैं, राजसी जो सोचती हैं कि थोड़ा श्रृंगार करके चलें, और स्वांसी जिनको घर परिवार लोक लज्जा मर्यादा थोड़ी सताती है। अब जब पहुंचती हैं तो धनी के द्वारा उथले वचन कहे जाते हैं। उथले वचनों को सुनते ही जो स्वांसी सखियां होती हैं वो मूर्छित होकर उसी क्षण गिर जाती हैं। जो राशि होती हैं वे तड़पने लगती हैं, और जो तामसी होती हैं थोड़ा बल लेके खड़ी रहती हैं। तब धनी प्रेम पूर्वक एक एक सखी को अपने हाथों से उठाते हैं और बोलते हैं कि मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था कि कहीं भी आप सबके माये में हृदय में लेश मात्र के लिए भी माया तो विराजमान नहीं है, क्योंकि धनी ने हमें अब अखंड रास का सुख देना है। और रास का सुख कब लिया जाता है? जब हृदय में लेश मात्र भी माया ना रहे। इस बात को सब सुंदर साथ को अपने हृदय में अच्छे से दृढ़ करने की ज़रूरत है सुंदर साथ जी। बहुत प्यारी ये हमें सीख है कि अगर हम इस जागनी ब्रह्मांड में भी धनी के संग रास खेलना चाहते हैं, धनी के हृदय में डूबना चाहते हैं, तो हमें माया को पीठ देनी ही होगी, क्योंकि माया और ब्रह्म दोनों एक स्थान पर कभी इकट्ठा नहीं हो सकते। अगर हृदय में माया है तो पिया नहीं आ सकते। अगर हृदय में पिया आ चुके हैं तो इसका मतलब माया समाप्त हो चुकी है हृदय से। अब रास की हम बात करें तो रास क्या है? प्रीतम अक्षरातीत का हृदय अनंत रसों का सागर है। धनी के दिल में
अथाह सागरों का रस बहता रहता है। प्रेम, आनंद, कांति, सौंदर्य, एकरूपता, वाहिदत अनंत सागर है जिनका रस प्रवाहित होता रहता है। वो रस, धनी के हृदय का बहता हुआ रस जब आत्माओं के हृदय में प्रवाहित होने लगे तो उसे कहा है रास लीला। रास कोई बाहरी अंगों से होने वाली लीला नहीं है सुंदर साथ जी। रास का अर्थ ये नहीं है कि हम सुंदर सुंदर इस ब्रह्मांड में साजो श्रृंगार कर लें और नाचना प्रारंभ कर दे तो हम सोचें कि हम रास खेल रहे हैं, तो ये रास नहीं है। धनी के दिल में जो न्यामते हैं, जो ब्रह्म आत्मा माया को पीठ देकर प्रेम में अपने कदम बढ़ाती है, उसके हृदय में वो न्यामते स्वतः ही आना प्रारंभ हो जाती है। जब वो प्रेममयी चितौनी में डूबकर पल पल धनी के ध्यान में डूबी रहती है तो हम कह सकते हैं कि हम रास खेल रहे हैं। अब रास की रामतें जो खेली गई, उन रामतों का आशय सिर्फ ये नहीं कि योग माया के ब्रह्मांड में वो रामतें हुई, वो रामत अब भी चल रही है, वो इस जागनी ब्रह्मांड में भी चल रही है। कैसे? अभी देखिए, आँख मिचौनी की रामत जो हमने खेली उसमें क्या था? छुपा छुपी का खेल हुआ। इंद्रावती जी क्या कह रहे हैं सब सखियों से कि आप बहुत ही युक्ति पूर्वक छिप जाना, अपने आभूषणों को भी ऊपर उठा लो, क्योंकि जो प्रीतम है वो ऐसा छलिया है कि कहीं भी आ जाएगा। तो उस रामत में हमने पढ़ा सुंदर साथ जी कैसे सबसे पहले श्यामा जी को धनी पकड़ लेते हैं। अब ये रामत कहाँ खेली गई? निकुंज के मंदिरों में। निकुंज के मंदिर जिनकी आकृति कैसी है? गोल, गोला की आकृति के है ना निकुंज के मंदिर। अब ऐसे ही आँख मिचौनी की रामत यहाँ भी खेली जा रही है। अब दोबारा जब हम रास के बाद परम धाम में गए, परम धाम में धनी ने हमें खेल कहाँ बैठकर दिखाया? 5वीं गोल हवेली मूल मिलावा में। उसकी भी आकृति क्या है? गोल। अब हमारी छुपा छुपी की ये रामत आँख मिचौनी की फिर से शुरू हुई। वहाँ से क्या हुआ? अब दाव किसके ऊपर आ गया था? श्यामा जी के ऊपर। श्यामा जी के ऊपर दाव आने से अब इस जागनी ब्रह्मांड में हम ये रामत खेल रहे हैं। अब इस जागनी ब्रह्मांड को भी क्या कहा गया है? गोल। इसकी आकृति कैसी कही गई है? गोल। कहते हैं ना कि दुनिया गोल है, ब्रह्मांड गोल है। तो योग माया के ब्रह्मांड में भी हमने रामत खेली निकुंज के गोल मंदिरों में। अब वहाँ पर एक स्थान निश्चित हुआ था जहाँ पर हमने थपकी लगानी थी। वो स्थान कौन सा था? पाली स्थान नियुक्त हुआ था ना, जहाँ पर सब सखियों ने योग माया के ब्रह्मांड में धनी को थपकी देनी थी। अब हमें थपकी कहाँ पर देनी है इस जागनी ब्रह्मांड में? पन्ना जी धाम नियुक्त हुआ ना, पन्ना जी की धरती, जहाँ पर धनी साक्षात विराजमान है। तो दाव श्यामा जी के ऊपर आया। तो सबसे पहले धनी ने सतगुरु रूप में किनको अपना दीदार दिया, सारी बातें समझाई? श्यामा जी को। और श्यामा जी ही तब से अपना दाव दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? श्रीमुख वाणी के माध्यम से। ए रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का।
ये श्रीमुख वाणी क्या है? श्यामा जी की रसना है और हमें धनी से मिलाती है, उनका रस हमें पिलाती है। उनका रस जब हमें मिलता है तो हमारी जागनी रास होती है। अब श्यामा जी ने अपना दाव जब खेला, उन्होंने फिर से किनको पकड़ लिया? धनी को पकड़ लिया। श्यामा जी ने जब अपना दाव खेला, अब ऐसे ही श्यामा जी अपनी श्रीमुख वाणी की गुंजार से एक एक सखी को ढूंढ रही हैं। आँख मिचौली की इस रामत में हम सब सखियां छुपी हुई हैं, इस माया के ब्रह्मांड में। पहले तो सिर्फ निकुंज के बनों में छिपी थी, मंदिरों में छुपी थी। अब कहाँ है? पूरे भरत खंड में, क्योंकि भोम भली भरत खंड की, जहाँ आए मेहंदी इमाम। कहाँ आए हैं? भरत खंड की भूमि में हम आए हैं। तो अब पूरी भरत खंड की भूमि में ही हमारी आँख मिचौनी की रामत हो रही है। श्यामा जी श्रीमुख वाणी से गुंजार करके हमें ढूंढ रही हैं। जो आत्मा श्यामा जी के द्वारा जागृत होती है, श्रीमुख वाणी के द्वारा पकड़ में आ जाती है, तो थपकी हम कहाँ लगाते हैं? पन्ना जी में, जहाँ पर हमारे धनी साक्षात विराजमान है। तो ये है हमारी आँख मिचौनी की रामत सुंदर साथ जी। अब पन्ना जी में साक्षात प्रीतम विराजमान है, क्योंकि श्यामा जी ने धनी को पकड़ा, फिर से धनी के ऊपर दाव आया। अब धनी अपना दाव खेल रहे हैं। हर एक ब्रह्म आत्मा को जगाने के लिए कौन कार्य कर रहा है? किसी भी रूप में अगर हमें जगाया जा रहा है तो प्रीतम के ही द्वारा। तब से अब तक वही दाव चल रही हैं। तो ये है प्यारा सा सार हमारी आँख मिचौली की रामत का सुंदर सा जी। प्रत्येक रामत हमारी यहाँ पर भी चल रही है। कभी हमें ये नहीं सोचना कि रामतें सिर्फ योग माया में हो गई तो हमारा कार्य खत्म हो गया। हमें यहाँ पर भी हर एक रामत का सुख लेना है। जागनी ब्रह्मांड में भी एक रास चल रही है, जागनी रास। उस रास में जब हम पहुँचे तो कैसे पहुँचे? बिरहा में तड़प तड़प कर। अब इस जागनी रास को हम कैसे खेलेंगे? मामती जी ने कैसे खेला? हफ्सा में क्या किया उन्होंने? विरहा की अग्नि में खुद को तपा डाला। जब श्वास भी सूखी अंग में, जब आहा भी सूखी अंग में, श्वास भी छोड़ो संग, तब तुम पर्दा टाल के मोहे दीजो अपनो अंग। जब आहा भी सूख गई, श्वास भी आनी बंद हो गई, तब प्रीतम ने आकर अपना दीदार दिया। तब इंद्रावती जी सखी जी को कंठ लगाया। तो सुंदर साथ जी, विरहा की अहमियत कितनी है ये हम इस चौपाई से जान रहे हैं। अब ब्रज में जब हम रास में पहुँचे तब भी विरहा की प्रचंडता जब हो जाती है, विरहा में अपना तन हम त्याग देते हैं, तब जाकर धनी के सन्मुख होते हैं और धनी के द्वारा परीक्षा ली जाती है। परीक्षा रास में ली गई, इस जागनी ब्रह्मांड में भी ली जा रही है। तोल मोल दिल माफक देसी सुख सबन। क्या कहा है? धनी क्या करते हैं? तोल मोल करते हैं कि मेरी ब्रह्म आत्मा जो जितनी सक्षम होती है, जो प्रेम में जितने कदम बढ़ाती है, उसको उतना ही अपार सुख देते हैं।
समर्पण सर्वोपरि है ना सुंदर साथ जी। जब तक हम धनी के ऊपर अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित करना नहीं जानेंगे, तब तक हम रास के अधिकारी कैसे हो जाएंगे। परीक्षा ली जाएगी ये देखने के लिए कि हृदय में कितना प्रेम है। जब हम धनी के प्रेम में अब इस जागनी ब्रह्मांड में भी कदम बढ़ाते हैं, तो देखते हैं सुंदर साथ कि एक बार अपार संकट आते हैं, रुकावटें भी आती हैं रास्ते में। वो हमारी परीक्षा हो रही होती है। जो आत्मा परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाती है, सफल हो जाती है, वे धनी के रास का सुख प्राप्त कर लेती है। बस ये है कि जब हम ब्रज को छोड़कर योग माया के ब्रह्मांड में पहुँचे तो सब इकट्ठा पहुँचे, सब सखियों ने इकट्ठा रास का सुख लिया। अब जो जागनी ब्रह्मांड की रास है वो आगे पीछे हो रही है। कछुक आगे कछुक पीछे, सुख लेसी सब कोई। सबको धनी का सुख मिलना है, किसी को पहले किसी को बाद में, सबके साथ धनी जागनी रास कर रहे हैं और करेंगे। पर परीक्षा में सफल होने पर थोड़ी हमारी परीक्षा होती है। अगर हृदय में कोई माया की चाहत हमारे चल रही है तो धनी का प्रेम कैसे आएगा। अगर हम संकट से घबरा रहे हैं, परेशानी कोई आ गई तो हम घबरा जाते हैं, धनी से ईमान गिरा लेते हैं, तो हृदय में प्रेम कैसे आएगा। श्री इंद्रावती सखी जिनकी आत्मा श्री मिहराज जी के तन में विराजमान है, हमने श्री बीतक साहब में सुना सुंदर साथ जी कितने अपार कष्टों से गुजरते हैं, कितने इल्ज़ाम लगते हैं। हर एक परीक्षा से धैर्यपूर्वक गुजरते जा रहे हैं। हृदय में एक ही टीस चल रही है कि प्रीतम तुम कब मिलोगे। जब ये तड़प हमारे हृदय में आएगी सुंदर साथ जी, तब धनी हमारे सन्मुख आएंगे, तब हम रास का आनंद ले पाएंगे। धनी के दिल में क्या है? अपार सुखों का सागर। वो उन सब सुखों के सागर का हमें रसपान करवाना चाहते हैं। वो चाहते हैं मैं अपनी आत्माओं को अपने हृदय की अथाह दिखाऊं कि मेरा हृदय कितना विशाल है। सब कुछ जो तुम आज तक अपने को मुझसे अलग समझ रही थी, तुम मुझसे अलग तो हो ही नहीं। तुम्हारे हृदय में मेरा ही प्रेम है, तुम मेरे ही अंग हो, तुम मेरे ही दिल का हिस्सा हो। ये धनी हमें समझाना चाहते थे। अब रास लीला में क्या हो रहा है? जो कुछ धनी के दिल में था वो सब ब्रह्म आत्माओं के दिल में आदान प्रदान हो रहा है। प्रेम का आदान प्रदान, वही तो रास है। अब यहाँ पर भी रास जो हो रही है जागनी ब्रह्मांड में, इसमें कौन सी मीठी बांसुरी बज रही है? श्रीमुख वाणी की, श्रीमुख वाणी की मीठी बांसुरी बज रही है, क्योंकि दाव श्यामा जी के ऊपर आ गया था। अब श्रीमुख वाणी श्यामा जी की रसना है। अब प्रेम भरी उस बांसुरी से एक एक सखी को पुकार रही है। जो जो सखी श्रीमुख वाणी की बांसुरी को सुनती जा रही है, प्रेम में बेसुध हुई भागी चली जा रही है कि मुझे धनी से मिलना है। तो थपकी देने कहाँ जा रही है? पन्ना जी धाम में, क्योंकि वहाँ हमारे प्रीतम साक्षात विराजमान है। तो आगे आगे दाव चल रहा है सुंदर साथ जी। कैसे? अब आँख मिचोली की ये रामत चल रही है। अब आगे आगे जो सखी पकड़ में आ रही है उसके ऊपर दाव आ रहा है। अब पिया प्राणनाथ जी को कौन मिलता है?
शाकुंडल सखी जी मिलती हैं महाराजा छत्रसाल जी के रूप में। तो आगे वो अपना दाव किनके ऊपर दे देते हैं? शाकुंडल सखी के ऊपर। क्या कहते हैं? सब सुंदर साथ में एक देखत हैं तुम, तिस वास्ते सेवा साथ की सोप चलत हैं हम। कि सब में प्रमुख मैं तुम्हें देखता हूँ। प्रमुख कौन होता है? जो सेवा में, समर्पण में इतना इस कदर अपना सब कुछ बार देता है धनी के ऊपर। क्या कहा है? पहले दाता हम भय, गुरु को दीनो शीश, पीछे दाता गुरु भय, सब कुछ कियो बख्शीश। पहले तो हमने अपना आपा बारना है अपने धनी के ऊपर, अपने सतगुरु के ऊपर। क्योंकि सतगुरु हमारे कौन हैं? सतगुरु मेरो श्याम जी, मैं अहनिश्चन्य रहूं। धाम धनी ही हमारे सतगुरु हैं। तो उनके ऊपर जब तक हम समर्पण करेंगे नहीं महाराजा छत्रसाल जी जैसा, तो धनी भी हृदय की सब न्यामतें कैसे हम प्राप्त करेंगे? तो वो समर्पण की पराकाष्ठा हमें सिखाती है। रास की रामते, रास की ये वाणी सुंदर साथ जी, कि कैसे हमें धनी के ऊपर अपना सब कुछ बार देना है। अगर हम उस प्रेममयी लीलाओं का आनंद लेना चाहते हैं, धनी के साथ जागनी रास खेलना चाहते हैं। अब दाव आ जाता है आगे महाराजा छत्रसाल जी के ऊपर। ऐसे ही आगे आगे जिन जिन परमहंसों ने धनी के ऊपर अपना सब कुछ बार दिया, सर्व समर्पण कर दिया, उनके ऊपर दाव आया कि आगे आगे सखियों को पकड़ो, जो छिपी हुई हैं उनको ढूंढने का। ऐसे अब तक हमारी ये आँख मिचौनी की रामत चल रही है। और सुंदर साथ जी, अगर हम चाहते हैं इन रामतों का पूर्ण सुख लेना, तो हमें माया को पीठ देनी ही होगी। ये बहुत ही प्यारा सा सार। और आगे हम आगे की रामत को करेंगे सुंदर साथ जी।